Hello students, welcome to Study Campus. Today's topic is the Mysore War, Anglo-Mysore War. So हम लोग देखेंगे कि हैदर अली, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में किस तरह का वॉर हुआ था, उसके पीछे क्या रीजन्स थी और किसको किसने सपोर्ट किया था और उसका रिजल्ट क्या आया, इस सब के बारे में जिक्र करेंगे। द मैसूर वॉर। लेट्स स्टार्ट। हैदर अली born in 1721 was the son of the फौजदार of the Mysore army. He started his career as an ordinary soldier. Though unlettered, his hard work, determination, keen intellect, admirable courage, and common sense took him to the post of commander-in-chief of the army. When he, ruler of Mysore, died, he proclaimed himself the ruler and became the Sultan of Mysore. तो स्टार्टिंग में वो एक सोल्जर थे, लेकिन उनकी जो ब्रेवरी था, उनका जो टैलेंट था, उनके बेसिस पे उनको बाद में कमांडर इन चीफ का पोस्ट मिल गया और बहुत देर जब मैसूर का जो राजा थे उनके डेथ होने के बाद वो मैसूर का सुल्तान बन गया। फर्स्ट मैसूर वॉर फ्रॉम 1767 to 1769 causes. Hyder Ali strengthened his army by including French soldiers into his service. In 1755, established modern arsenal Dindigul with French help. He extended his territories by conquering many areas in South India, including Bidnur, Sunda, Sera, Canara, and Malabar to gain access to Indian Ocean. देखिए, हैदर अली ब्रेव थे, नो डाउट. ही वॉज सो पावरफुल एंड ही वांटेड टू आउटकास्ट ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. वो चाहते थे कि ब्रिटिश को पूरे इंडिया से बाहर निकाल दे, इसीलिए वो अपने आर्मी को फ्रेंच के हेल्प से मॉडर्नाइज भी किया था और मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया था. हिज रैपिड राइज फ्यूल्ड द जेलसी ऑफ द मराठा, द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द इंग्लिश, who joined together and formed a triple alliance and declared war on हैदर अली. हैदर अली इस तरह से आसपास के टेरिटरी को जीत रहा था, उनसे जल रहा था. मराठा, निजाम और ब्रिटिश को जलन हो रही थी और इसी कारण से निजाम, मराठा और ब्रिटिश तीनों ने ट्रिपल अलायंस बनाया और हैदर अली के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया. ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड वॉर आप देखेंगे तो आप ये मैप में प्रॉपर आप देख सकते हैं कि दिस इज इट वॉज कि हैदर अली कितने बड़े टेरिटरी को, आसपास की जो एरिया है उसको कैप्चर कर लिया था. इसके बगल में आप देख सकते हैं ये टेरिटरी था मराठा का, ये टेरिटरी था निजाम का. इसलिए निजाम और मराठा को जेलसी हो रहा था कि जिस रेट से, जिस अमाउंट से, जिस दर से वो आगे बढ़ रहा था. कोर्स एंड इवेंट्स. बाय हिज डिप्लोमेसी हैदर अली cleverly won over the Marathas and the Nizam, but under the leadership of English General Smith, Hyder Ali was defeated at Changam and Tiruvannamalai in 1767. At the same time, Tipu Sultan, son of Hyder Ali, advanced towards Madras and the English were forced to enter into an agreement. The result क्या हुआ? The war ended by the Treaty of Madras in 1769. Territories conquered during the war were restored to each other. The English agreed to help Hyder Ali in case of an attack his enemies and Nizam and Maratha. तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका रिजल्ट ये आया था कि जो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी, क्योंकि उस टाइम हैदर अली का जो लड़का था टीपू सुल्तान, वो मद्रास में इंग्लिश के ऊपर हावी पड़ा था, भारी पड़ा था और इंग्लिश को एग्रीमेंट के लिए मजबूर किया था और फाइनली एक एग्रीमेंट साइन हुई थी एंड इट वॉज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ मद्रास. उसके अकॉर्डिंग अगर हैदर अली के कोई भी दुश्मन, चाहे निजाम चाहे मराठा, अगर हैदर अली के साथ वॉर करता है तो उस वॉर में ब्रिटिश हैदर अली को साथ देंगे. और दूसरा इसमें जो ट्रीटी का एक रिजल्ट था कि जो जिसके एरिया था उसको फिर से वापस उसी एरिया को रिस्टोर कर लिया गया. सेकेंड मैसूर वॉर. इट वॉज स्टार्टेड अराउंड 1780 एंड 1784. कॉजेस. Mysore war attacked by Marathas in 1771. In violation of the Treaty of Madras, the English did not help हैदर अली, क्योंकि मद्रास के जो ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश को हैदर अली का साथ देना चाहिए, लेकिन 1771 में जो मराठा अटैक किया था हैदर अली पे, जिसमें इंग्लिश सपोर्ट नहीं किया हैदर अली का. दिस एंग्रीड द लेटर हु वांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक एट इंग्लिश. इसलिए हैदर अली को गुस्सा आया और वो इंग्लिश से बदल लेना चाहा.
When Mahe, a French possession in the dominion of Hyder Ali, was attacked by the English, he declared war on English in 1780. Course events. In the Second Anglo-Mysore War, Hyder formed a common front with the Nizam and the Marathas against the English. Hyder Ali defeated Colonel Braithwaite in Arcot and made the English surrender. He occupied almost the whole of Carnatic. But the English under Sir Eyrecourt defeated Hyder Ali at Porto Novo in 1781. In the meantime, Hyder Ali died in 1782. But his son Tipu Sultan continued the war with the British for 2 more years. Results. The war came to an end with an agreement signed in 1784 called the Treaty of Mangalore. Both sides agreed to exchange the captured territories and war prisoners. Thus, the Second Mysore War came to an end without any tangible result. तो यहाँ पर हम लोग देखने वाली बात है कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर में जो मराठा और निजाम है वो हैदर अली का साथ दिया था। तो स्टार्टिंग के 2 इयर्स हैदर अली का साथ दिया था, लेकिन बाद में मराठा और निजाम दोनों हाथ पीछे कर लिया था। लेकिन ये वॉर का रिजल्ट हम देखने का है। तो रिजल्ट जो है, दोनों का जो भी कैदी थे उन कैदी को वापस दे दिया गया और उनके जो एरिया थे उन एरिया को भी रिस्टोर कर लिया गया। मतलब इसमें किसी का ना फ़ायदा हुआ, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। थर्ड मैसूर वॉर कॉसेस। द इंग्लिश स्टार्टेड इम्प्रूविंग देयर रिलेशनशिप विद द निजाम एंड मराठा। क्योंकि निजाम और मराठा इंग्लिश से, क्योंकि मराठा वॉर ऑलरेडी एंग्लो मराठा वॉर हो चुका था, इसलिए मराठा ब्रिटिश से अलग हो चुका था। लेकिन देखा कि हैदर अली बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा था, इसीलिए ब्रिटिश ने मराठा और निजाम को अपने साथ ले लिया। टिप्पू सुल्तान ऑन द अदर हैंड इम्प्रूव्ड हिज रिसोर्सेज विद द फ्रेंच हेल्प। ही अटैक्ड Travancore in 1789, a friendly state of the British, which promoted Lord Cornwallis, who had been made the Governor General of Bengal and the Commander-in-Chief of English Army in 1786, to declare a war on Tipu in 1790. Both the sides were victorious and defeated alternately, and the war came to an end in 1792. Result: Tipu Sultan signed the Treaty of Singapatnam with the British, according to which he had to give half of his kingdom to English. The English got Malabar, Coorg, Dindigul and Baramahal, now Salem and Erode areas. He was also compelled to pay a huge war indemnity of over 3 crore rupees and had to surrender 2 of his sons as hostage to the English until he paid the indemnity. ऐसा बताया जा रहा है कि थर्ड कार्नेटिक वॉर में टिप्पू सुल्तान जो है वो ब्रिटिश के हाथों हार गया था और इसके रिजल्ट ये आए कि ट्रीटी ऑफ सिंगपट्टनम जो है साइन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग टिप्पू सुल्तान अपने टेरिटरी का आधा टेरिटरी वो ब्रिटिश को सपुर्द कर दिया था, उनको दे दिया था और 3 करोड़ रुपया वॉर कंपनसेशन के तौर पे ब्रिटिश को देना था, जिसमें से वो 1.5 करोड़ रुपया दे चुका था और 1.5 करोड़ रुपये के बदले में उनके 2 बेटा को होस्टेज मतलब बंधक बना लिया गया था। और इन वॉर में आप देख सकते हैं कि मैसूर के जो कुछ टेरिटरी है, ये जो टेरिटरी आप देख सकते हैं, सब सारे टेरिटरी जो है वो मैसूर से ले लिया गया था, उसमें टिप्पू सुल्तान से छीन लिया गया था। ओके, लेकिन ये जो वॉर हुआ था, इस वॉर में जो टिप्पू सुल्तान की हार हुई थी, उस हार से वो इतना ज़्यादा अपमान हो गया था, ही वॉज ह्यूमिलेटेड सो मच एंड दैट इज वाई उसी का मेन कारण फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर हुआ है। फोर्थ मैसूर वॉर कॉजेस द ट्रीटी ऑफ सिंगपट्टनम फेल्ड टू ब्रिंग पीस बिटवीन टिप्पू सुल्तान एंड ब्रिटिश। टिप्पू refused to accept the subsidiary alliance of Lord Wellesley and instead wanted to take his revenge on the English. He sent emissary into Kabul, Constantinople, Arabia and France to get their support, the knowledge of which instigated the British to declare war on him once again in 1799. Tipu Sultan suffered defeat at the hands of General Stuart and General Harry.